हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न 8 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि आकृति में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब BC, OE लंब AC और OF लंब AB है। तो दर्शाइए कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे भाग में AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। और यह हमें चित्र दिया गया है जिसमें ABC हमारा त्रिभुज है और ये रहा वह अभ्यंतर बिंदु O जिससे क्रमशः AC, AB और BC पर लंब डाले गए हैं। अब जो हमें पहला भाग सिद्ध करना है उसमें अगर देखें तो OA, OB, OC ये आ रहा है, लेकिन यहाँ OA, OB, OC वाले कोई भी भुजा नहीं है। तब सबसे पहले हम इस O को एक बार A से, B से और C से मिलाते हैं। तो इस प्रकार हमने O को A, B और C से मिलाया। लिखा गया O को A, B व C से मिलाते हैं। अब मिलाने के बाद यहाँ अगर हम देखें तो जो त्रिभुज बन रहे हैं, इन त्रिभुजों में से हमें कौन कौन से त्रिभुजों को लेकर इसे सिद्ध करना है वो देखते हैं। सबसे पहले OA ये वाली भुजा, OB, OC, नेक्स्ट हमारा OD वाली भुजा ये रही, OE, OF और AF, BD और CE। अर्थात अगर हम देखें तो ये जो तीन भुजाएं, इसमें टोटल 9 जो भुजाएं आ रही थी उनमें से हम देखें तो वे भुजाएं हमारे इस चित्र में कौन कौन से त्रिभुज में आ रही हैं। एक आ रही है, 3 भुजाएं मिलकर हमारा इस त्रिभुज को बना रही हैं AFO को। अन्य 3 भुजाएं मिलकर त्रिभुज OVD और शेष 3 भुजाएं मिलकर त्रिभुज COD बनाती हैं। तब हम इन्हीं तीनों त्रिभुजों को लेकर हमारा ये जो कहा गया है सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हमने ले लिया त्रिभुज AFO। त्रिभुज AFO में अगर देखें तो यहाँ हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है, अर्थात यह एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखा गया त्रिभुज AFO एक समकोण त्रिभुज है। और यदि यह समकोण त्रिभुज है तब इसमें हम PGT लगा सकते हैं, अर्थात पाइथागोरियस प्रमेय। तो लिखा गया PGT द्वारा। भाई पाइथागोरियस प्रमेय होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हम कहेंगे 90 अंश के सामने वाली भुजा को, अर्थात AO को। तो कर्ण के स्थान पर AO या OA हम लिखेंगे, OA स्क्वायर बराबर होगा लंब हमने कह दिया इसे AF को, तो AF स्क्वायर प्लस आधार हो गया हमारा OF स्क्वायर। तो इस प्रकार जो हमारा बन रहा है इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हमने ले लिया अब दूसरा त्रिभुज BDO। तो लिखा गया त्रिभुज BDO में यह भी हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें भी हम PGT लगा सकते हैं। तो लिखा गया PGT द्वारा। PGT सूत्र हमारा वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन इस बार कर्ण कौन होगा, ये हमारा D के सामने वाली भुजा VO। तो BO या फिर हम उसे OB लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमारा OB लिखा है। तो OB स्क्वायर बराबर लंब हो गया हमारा OD, तो OD स्क्वायर प्लस VD स्क्वायर। इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार अब हम लेते हैं तीसरा त्रिभुज जिसमें हमारी अन्य 3 भुजाएं आ रही हैं। तब लिखा गया त्रिभुज CEO में। भाई इसमें भी हमारा जो यहाँ कोण है वो कैसा है, 90 अंश का। तो यहाँ पर भी हम PGT लगा सकते हैं, लिख दिया गया PGT द्वारा। इस बार कर्ण कौन होगा हमारा, 90 अंश के सामने वाली भुजा OC। तब OC स्क्वायर बराबर लंब हमारी OE, तो OE स्क्वायर प्लस आधार हो गया हमारा CE स्क्वायर। इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 3।
अब जैसा कि हमसे सिद्ध करने में जो ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर आ रहे हैं वे तीनों ही कैसे हैं, प्लस में। तब इसके लिए हमें इस समीकरण 1, 2 और 3 इन तीनों को ही हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इसके लिए लिख दिया जाएगा समीकरण 1, 2 व 3 प्लस करने पर। जब इन तीनों ही समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो इनके बाएं पक्ष बाईं ओर और दाएं पक्ष दाईं ओर जोड़कर लिख दिए जाएंगे। तो समीकरण 1, 2 और 3 के बाएं पक्ष में क्रमशः ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा भाई पहले समीकरण के दाएं पक्ष में ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस दूसरे समीकरण के बाएं पक्ष में ओ डी स्क्वायर प्लस वी डी स्क्वायर और तीसरे समीकरण के दाएं पक्ष में ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इस प्रकार हमारा एक नया समीकरण बन गया। लेकिन जो हमें सिद्ध करना है उसमें अगर हम देखें, इसमें हमारे बाएं पक्ष में आ रहा है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ओ ए, ओ बी, ओ सी ये तो हमारा बाएं पक्ष में लिखा है, लेकिन ओ डी, ओ ई और ओ एफ नहीं लिखा है। तब यहाँ से ओ एफ, ओ सी और ओ डी इन सब का हम इस ओर पक्षांतर कर लेंगे। तब करते हैं पक्षांतर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये हमारा वैसे का वैसा ही लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ से ओ डी इस ओर आएगा तो माइनस का ओ डी हो जाएगा माइनस ओ डी स्क्वायर। ओ ई इस ओर आएगा तो वो भी माइनस का ओ ई स्क्वायर। इसी प्रकार जब ओ एफ इस ओर आएगा तो माइनस का ओ एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ कौन बच गया, ए एफ स्क्वायर प्लस वी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। यही हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न में कहे गए पहले भाग को सिद्ध कर दिया। अब करते हैं इसी प्रश्न का दूसरा भाग, जिसमें कहा गया है ए एफ स्क्वायर प्लस वी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर सिद्ध करना है। तो अभी जो हमने इसके पहले भाग में सिद्ध किया था उसका अगर दायां पक्ष देखें, ए एफ स्क्वायर प्लस वी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, वो यही है हमारा ए एफ स्क्वायर प्लस वी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो यदि इस पहले भाग में सिद्ध किए गए समीकरण को हम समीकरण 4 कह दें तो लिख दिया जाएगा कि समीकरण 4 से, और होगा क्या, ये हमने लिखा समीकरण 4 ए एफ स्क्वायर प्लस वी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, घुमा कर लिख रहे हैं क्योंकि इस भाग को हमें किस तरफ लेना है, बाईं ओर, बराबर ये जो बायां पक्ष है वो आ जाएगा हमारा दाएं पक्ष में, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब इस प्रकार दाएं पक्ष में जो हमारे 6 पद आ रहे हैं, यदि इन सभी 6 पदों को हम व्यवस्थित करें अलग अलग क्रम में, तो ओ ए स्क्वायर के साथ यदि हम ओ ई स्क्वायर लिखें तो माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ सी के साथ यदि हम ओ डी लिख दें तो ओ डी स्क्वायर और प्लस का ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। इस प्रकार से लिख दिया गया, जबकि बायां पक्ष हमने वैसे का वैसा ही लिख दिया। अब यदि हम चित्र में देखें तो चित्र में हमारा जैसे कि ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये जो आ रहा है ओ ए और ओ ई, ये हमारे समकोण त्रिभुज ओ ई ए का कर्ण और लंब है, और यहाँ कर्ण और लंब माइनस में दिए गए हैं। तो जैसे कि हमारी पीजीटी होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यदि लंब का इस ओर पक्षांतर कर दें तो यही आ जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, अर्थात जब कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटाया जाता है तो आता है आधार स्क्वायर। तो इस बार जब इस ओ ए स्क्वायर जो कि कर्ण है में से ओ ई स्क्वायर जो कि लंब है घटाया जाएगा, क्या आएगा, आधार, जबकि इस त्रिभुज में जो आधार है वो क्या है, ए ई। तो यहाँ ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर को हटा के हम लिख देंगे ए ई स्क्वायर। वैसे ही ओ सी स्क्वायर, ओ सी हमारा ये रहा और ओ डी हमारा ये रहा। ओ सी और ओ डी हमारे क्रमशः त्रिभुज ओ डी सी के लंब और कर्ण हैं,
जब कर्ण में से लंब घटाया जाएगा, फिर से वही कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। लेकिन इस त्रिभुज का जो आधार है वो क्या है, सी डी। तो यहाँ ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, इसे हटाकर हम लिख देंगे सी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ये रहा, और ओ एफ स्क्वायर ये रहा। ये हमारे त्रिभुज ओ एफ बी के कर्ण और लंब हैं। जब इन दोनों को ही घटाया जाएगा तो इस बार आधार वी एफ आएगा, तो इसे हटा के हमने वी एफ स्क्वायर लिख दिया। जबकि दायां बायां पक्ष हमने वैसे का वैसा ही लिख दिया, ए एफ स्क्वायर प्लस वी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। और यही हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि सिद्ध कीजिए ए एफ स्क्वायर प्लस वी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर है ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर के। इति सिद्धम।